गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो देखिए, मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, क्योंकि इसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। इसकी परिभाषा भी देखिए क्या लिखा है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षर ही का अर्थ होता है जिसका अक्षर ना हो, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके। ध्वनि को जिस रूप में हम लिखते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। ये देखिए, ये ध्वनि ही है ना, साउंड ही है ना। अ, आ, ई, ओ आदि ये सब साउंड है। तो साउंड को जिस रूप में हम लिखते हैं उसको वर्ण कहते हैं। साउंड बोला जाता है, सुना जाता है, लेकिन साउंड को जब लिखा जाता है तो उसे वर्ण के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो जितना भी वर्ण है ये सब साउंड ही होता है, ये ध्वनि होती है। ध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं साउंड। अब आगे आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है जी? वर्णमाला किसी भाषा का क्रमबद्ध वर्ण समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो समूह है और दूसरा क्रमबद्ध है। यहाँ देखिए, ये पहला क्रमबद्ध लिखा है और दूसरा समूह है। यानी वर्णमाला होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। पहला, एक तो वह वर्णों का समूह हो, यानी ग्रुप हो, बहुत सारे वर्ण उसमें हो। और दूसरा, वो क्रमबद्ध हो, यानी एक के बाद एक आए। क्रमबद्ध कह सकते हैं आप इसे, या इसे व्यवस्थित कह सकते हैं। तो क्रमबद्ध स्वरूप हो, क्रमबद्ध हो या व्यवस्थित हो। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह। ठीक है। अब देखिए, हिंदी में 52 वर्ण हैं। याद रखिए, 52 वर्ण, 52, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। हिंदी की लिपि कौन सी है जी? देवनागरी। दो प्रश्न यहाँ बनते हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो कितने? 52, अर्थात 52। और इसका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, दो प्रश्न आपके बन गए। तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और क्या है जी? देवनागरी इसकी लिपि है। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। हिंदी वर्णमाला निम्नलिखित है। हिंदी वर्णमाला का देखते हैं आप। देखिए, अब ये जहाँ पर जैसे लिखे वैसे ही लिखे जाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्थित समूह है, क्रमबद्ध है। अगर क्रमबद्ध नहीं रहेगा, मान लीजिए अ के बाद ग आ जाएगा, ग के बाद च आ जाएगा, च के बाद र आ जाएगा, तो व्यवस्थित नहीं रह गया। और जब व्यवस्थित नहीं रहेगा तो ये वर्णमाला नहीं कहला सकती। तो देखिए, स्वरों को देखिए, सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं। स्वर कितने हैं? गिनिए। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ। कितने हैं? 11 स्वर हैं। गिनिए जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 स्वर हैं ये। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ। देखिए, और इसके बाद दो अयोगवाह हैं, अंग, अह। अयोगवाह क्यों होते हैं जी? अ के ऊपर ही अंग लगता है और अ के ऊपर ही अह लगता है, इसलिए ये दोनों अयोगवाह हैं। अब देखिए, अ के ऊपर अंग लगा है और अ के ऊपर अह लगा है, तो अ के योग से जो अर्थ को वहन करते हैं
अयोग वा। और उसके बाद देखिए पंच खड़ी क ख ग घ ञ च छ ज झ क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये कितने हो गए जी? 5 5 का सेट है ये। तो स्पर्शी व्यंजन हो गए 5 5 5 गुणा 5 मतलब 25 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको एक साथ लिखा जाता है, फिर 5 के टुकड़े नहीं रहते, फिर ये 4 के लिखे जाते हैं। य र ल व 4, फिर 4 ही ऊष्म होते हैं। श श स ह। उसके बाद ड़ और ढ विकसित ध्वनियाँ हैं जो ड और ढ से विकसित हुई हैं। उसके बाद 4 कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष त्र ज्ञ और ज। ये फोकस थोड़ा गड़बड़ा गया है भाई। खैर पुस्तक में देखिए पेज नंबर 12 पर, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 13, याद रखने योग्य बिंदु। विदेशी प्रभाव से आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख ग घ ज फ, जो ये रेफ है, मतलब नीचे जो नुक्ता लगता है, और अ ध्वनियाँ प्रमुख हैं। जैसे अ, ये आ भी नहीं है, ये देखिए ये ध्वनि जो है आ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, दोनों के बीच की ध्वनि है। कॉल, डॉक्टर, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है। ये आगत ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप आई हैं। लेकिन आजकल नीचे वाला ये देखिए क ख ख ग, इन ध्वनियों का प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि ये उर्दू फारसी के फलस्वरूप आई हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन ज और फ अभी भी हिंदी में काफ़ी प्रचलित हैं। जैसे फर्ज, फ़र्क, ज़र्रा, क्योंकि कुछ शब्दों में अर्थ के भेद को स्पष्ट करने के लिए इनका आवश्यक प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, खाना, खाना में देखिए नीचे नहीं लगा है कुछ, लेकिन खाना, खाना अलमारी का एक खाना। और इसे देखिए जो आ है, बॉल, डॉक्टर आदि में ओ उच्चारित होता है, और वह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। देखिए पेज नंबर 13, मतलब ये आ भी नहीं है, ओ भी नहीं है। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ओ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है, और यदि इसे हम शामिल कर लेते हैं तो वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 53 हो जाती है। हम तो 52 ही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे 53 हो जाती है, ठीक है। अगर अ को हम सिफारिश को शामिल कर लें तो इसे सिफारिश किया है। अब वर्णों के भेद, तो वर्णों के भेद उच्चारण और प्रयोग के आधार पे हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। स्वर क्या होते हैं जी? स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने के समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने के समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। देखिए
ये परिभाषा है। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए वे गण अक्षर यानी वर्ण तो सारे ही हैं, लेकिन जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और दूसरे व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी और की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।